अस्सलाम वालेकुम जमात पंचम, कैसे हैं आप लोग? जी उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो बच्चे हमारी पढ़ाई जारी है और हम सबक पढ़ रहे थे तारीख़। और तारीख़ में गुज़िश्ता जो वीडियो थी हमारी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम से मुतल्लिक़ थी। आज जो हमारा सबक है वो सबक हमारा तक़सीम बंगाल से मुतल्लिक़ है। तो तक़सीम बंगाल यहाँ तो वैसे 2 लाइनें सिर्फ लिख के जो है ना उसको वजाहत कर दी गई है। तो पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा मालूमात देती हूँ मैं, और फिर आपके साथ जो है ना हम बुकलेट वाला काम करेंगे। तो तक़सीम बंगाल क्या है? तक़सीम का मतलब तो होता है ना, तक़सीम करना, बांट देना उसको, ठीक है। तो बंगाल इसका मतलब बंगाल एक बड़ा सूबा था जिसके साथ क्या किया गया, उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो कहते हैं 1905 में अंग्रेज़ों ने अपनी इंतज़ामी मजबूरियों की वजह से बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आपको पता है ना 1857 में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया था। हिंदुस्तान से मुराद सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है बल्कि हम इसको बर्रे सगीर कहते हैं, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह के ममालिक जो उस वक्त एक शक्ल में थे, ठीक है। तो बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा था और अंग्रेज़ों ने अपनी इंतज़ामी मजबूरियों की वजह से, किस वजह से? इंतज़ामी मजबूरी मतलब ये कि उनसे उनकी देखभाल सही नहीं हो रही थी, इंतज़ाम सही नहीं हो रहा था, उसकी वजह से बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इत्तफ़ाक़न यानी इत्तफ़ाक़ की बात यह हुई कि मशरक़ी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी। इस तकसीम से मुसलमानों के लिए तरक्की और खुशहाली की उम्मीद पैदा हुई, मगर हिंदुओं ने तकसीम बंगाल की मुखालफत शुरू कर दी। अंग्रेज़ हुकूमत ने 1911 में बंगाल की तकसीम को मनसूख करके दोबारा एक सूबा बना दिया। अच्छा, अब अहम मालूमात में कि बंगाल की तकसीम मनसूख होने से मुसलमानों के दिलों में हिंदुओं के बारे में मायूसी पैदा हुई। किसके बारे में मायूसी पैदा हुई? हिंदुओं के बारे में। अंग्रेज़ों के बारे में नहीं हुई है, किसके बारे में? ये हिंदुओं के बारे में मायूसी पैदा हुई। अच्छा, अब आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाया जरा। बंगाल जो है एक, आपने टिप्पू सुल्तान का नहीं, वो मैसूर के थे, हम बात वहाँ से करते हैं कि बंगाल एक बड़ा सूबा था। बंगाल जो है उसमें जब अंग्रेज़ों ने हुकूमत संभाली तो यहाँ पर जो है ना एक हिस्से में पैदावार ज़्यादा होती थी और दूसरे हिस्से में कारखाने ज़्यादा थे। तो जो मशरक़ी बंगाल है वो काश्तकारी के अतबार से वो इलाका बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ था, वहाँ पे काश्तकारी बहुत अच्छी होती थी। और जो मगरबी बंगाल था उसमें जो है कारखाने वगैरह ज़्यादा थे, वहाँ पे सरमायादार लोग ज़्यादा थे। तो जो मशरक़ी बंगाल में जिसको आजकल आप बांग्लादेश कहते हैं, तो वहाँ पर जो है काश्तकारी ज़्यादा थी। वहाँ पे एक ख़ास चीज़ फसल पैदा होती थी, पटसन जो है वो कपास की तरह, कपास देखिए आपने सफ़ेद होती है ना, रुई जिसको कहते हैं, तो पटसन जो है वो सुनहरी रंग की होती, तो कपास की तरह वो पैदा होती थी। अच्छा, उसके रेशे को सुनहरी रेशा कहते थे। अब ये जो चीज़ थी, इसके साथ आपने जो देखा बोरी वगैरह जो बनती हैं, तो वो इसका जो ना पटसन के उससे बनती हैं। अब पैदावार वहाँ होती थी, उसके बाद वो वहाँ से पैदावार उठा के कारखानों में लाते थे, जिसको अंग्रेज़ों ने मगरबी बंगाल करार देते थे, तो वहाँ पर ला के कारखानों में उस चीज़ की पैदावार होती थी। अब चूँकि वो अलग चीज़ हो गई थी, तो जब चीज़ें अलग हो जाती हैं, सूबा अलग हो गया है, तो फिर उसकी जो आमदनी होती है वो उसी पे जाती है। अच्छा, अब उस आमदनी का ये हुआ कि वो जो काश्तकार थे मशरक़ी बंगाल वाले, वो अपने हिसाब से उसकी कीमत लगाते थे और उसको बेचते थे, जिसकी वजह से हिंदू जो थे वो इस तकसीम के मुखालिफ हो गए, क्योंकि इससे जो है ना मुसलमानों को थोड़ी सी तरक्की के जो है ना वो मौक़े जो है वो मिल रहे थे। तो हिंदुओं ने इसकी मुखालफत शुरू कर दी और अंग्रेज़ों ने हिंदुओं के दबाव में आकर 1911 में बंगाल की तकसीम को मनसूख करके दोबारा उसको एक सूबा बना दिया। तो तकसीम कब हुई थी? 1905 में, और तकसीम मनसूख कब हुई? 1911 में। जब ये तकसीम ख़त्म हो गई तो इसकी तकसीम से मुसलमानों के दिलों में हिंदुओं के लिए मायूसी पैदा हुई कि अगर हम यहाँ पर रहेंगे भी तो हिंदू जो हैं वो कभी भी मुसलमानों के लिए अच्छे दोस्त साबित नहीं होंगे, वो मुसलमानों का साथ नहीं देंगे, वो सिर्फ अपने लिए काम करेंगे, तो इसके उनमें मायूसी पैदा होगी, ठीक है बच्चे। मैंने आपको सबक के अलावा अज़ाफ़ी जो है ना मालूमात फ़राहम की हैं। अब आपने जो है बुकलेट को अच्छी तरह से देखना है और फिर बुकलेट के हिसाब से आपने अपने काम को करना है, ठीक है। तो हम अपना काम शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि क्या हमारा काम है। पहली चीज़ आपने खाली जगह पूरी करनी है। तो तकसीम बंगाल डैश में हुई, अभी आपने पढ़ लिया, अब आपने बार बार किताब खोलनी और देखनी उसमें से क्या है। अंग्रेज़ों ने अपनी इंतज़ामी मजबूरी की वजह से डैश को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। किसको कर दिया? वजह से बंगाल को, चलो मैंने यहाँ पर लिख दिया बंगाल को, तो आगे है डैश आपकी हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब आप बताइए कि कितने हिस्सों में तकसीम कर दिया। मशरक़ी बंगाल में मुसलमानों की डैश थी, क्या थी मशरक़ी बंगाल में मुसलमानों की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है
इस डैश से मुसलमानों के लिए तरक्की और खुशहाली की उम्मीद पैदा हुई, बताइए किस चीज़ से। और हिंदुओं ने तकसीम बंगाल की डैश शुरू कर दी। फिर छठा है, अंग्रेज़ हुकूमत ने डैश में बंगाल की तकसीम को मंसूख करके दोबारा एक सूबा बना दिया। अच्छा, ये तो खाली जगह हो गई, ये आपने ना सिर्फ अपनी कॉपी पे करनी, इस पे करनी है, बल्कि अपनी कॉपी पे भी करनी है, ठीक है। और उसके बाद सवालों के जवाब आपने अपनी कॉपी में ही लिखने हैं। तो पहला सवाल हमारा है कि अंग्रेज़ों ने बंगाल को तकसीम क्यों किया। अभी हमने पढ़ा है कि जब उन्होंने इस पर कब्ज़ा किया था तो फिर उसके बाद उन्होंने क्यों इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, वजह आपने बुक में से पढ़ी है और अपने अल्फाज में लिखी, ठीक है। अगला हमारा सवाल है, बंगाल की तकसीम से मुसलमानों को क्या फ़ायदा था। अगर बंगाल तकसीम हुआ था तो उससे मुसलमानों को क्या फ़ायदा हासिल हो रहा था। तीसरा सवाल है, हिंदुओं ने तकसीम बंगाल की मुखालफत क्यों की। हमने पढ़ा तो उससे क्या है कि वो मुसलमानों को फलता फूलता नहीं देख सकते थे। दूसरा ये है कि वो जिस थोड़ी बहुत आमदनी भी हिंदू जो है वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ से ख़रीदते थे, तो वो उनको अब महंगा पड़ने लग गया था, इसलिए उन्होंने उसकी मुखालफत कर दी। अच्छा, मुसलमान हिंदुओं से क्यों मायूस हुए, क्योंकि हिंदू सिर्फ अपने लिए काम कर रहे थे, मुसलमानों के फ़ायदे की कोई बात होने नहीं देते थे। तो इसलिए बंगाल की तकसीम के मंसूख होने से हिंदुओं में मुसलमानों में उनसे मायूसी पैदा हो गई। बंगाल की तकसीम क्यों की गई, से क्यों मंसूख किया गया, वजाहत करें। अब आप सबक आपके सामने है, कुछ मैंने भी बताया, कुछ आपके सबक में है, तो आपने सारे को मिला के जो है उसकी वजाहत करनी है, ठीक है बच्चों। सबक पढ़ना भी है, समझना भी है और काम भी करना है, और सबसे ज़रूरी इसको याद करना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।